Assalamu alaikum. Welcome to Disconnect with Noring Gafar, another episode and with a very, very brilliant topic. Small E to capital E. क्या चीज़ है, कैसी है, इसके बारे में जानेंगे from a very, very inspirational Parvez Abbasi साहब, or he's the founder and the chief happiness officer at Adventures. Sir, thank you and welcome to the show. Thank you very much, Noreen. It's a pleasure to be here. सर इतना कोई ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आपका मुझे बिकॉज आई वांट कि क्यों आपने ये सजेशन दिया कि स्मॉल ई टू कैपिटल ई थैंक यू वेरी मच, नॉरीन। इसमें सबसे पहले तो ये है ना कि स्मॉल से क्या बनता है और कैपिटल से क्या बनता है। तो ये मेरी अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस है। आई स्टार्टेड ऑफ वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशंस। वहाँ पे मैंने मुलाजमत की है काफ़ी साल और मैंने वहाँ का एक्सपोजर देखा है। फिर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है अपना काम करने के लिए, लोगों के साथ मिल के भी बिज़नेस करने के लिए। तो मैंने जो फ़र्क महसूस किया इन दोनों में, वो मैं बेसिकली शेयर करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो इस वक्त किसी न किसी इदारे में मुलाजमत करते हैं और वो खुश नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा ये सर बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉपिक आपने अपना फाउंडर एंड चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर क्यों लिखा दैट आई वांट टू नो। मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में ना जितने भी लोग आप देखेंगे एंड इन पर्टिकुलरली जो लोग मुलाजमत करते हैं, काम करते हैं या इवन एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, वो खुश नहीं है। एज ए नेशन हम लोग खुश नहीं है। एंड मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। हम किसी से बात करते हैं तो वो हर इंसान जो है ना किसी न किसी चीज़ की आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली मिसाल के तौर पे जो स्टूडेंट है उसकी ख्वाहिश होती है ग्रेजुएशन के बाद मैं जॉब ले लूँ। यस जिसको जॉब मिलती है उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरी प्रमोशन हो, मैं डिपार्टमेंट का हेड हो जाऊँ। इसी तरह जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो चाहते हैं कि एक दुकान से दो हों, दो से चार हों, एक्सेट्रा। एंड ये होता है। जी जिन लोगों ने मिसाल के तौर पे आज से 10, 15, 20 साल पहले मुलाजमत की थी, बैंकिंग सेक्टर को एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने एंट्री लेवल पे बैंकिंग में जॉब की, आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो किसी न किसी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, बट इन देयर हार्ट ऑफ हार्ट्स दे नॉट हैप्पी। जानने वाले हैं, किसी सोशल फंक्शन पे मुलाकात होती है तो वो अपना दिल की बुढ़ास जो है वो निकालते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि है तो ये CX लेवल। बज़ाहिर तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा दफ्तर है, बड़ा घर है, लेकिन दे नॉट हैप्पी। And the reason why they're not happy is because they have traded their time, their life for money. And वो जो खुशी होती है हमें जो पढ़ाया जाता है कि बचपन में स्कूल जाओगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छी ग्रेड्स होंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखला मिलेगा, अच्छी ग्रेड से आप पास होंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, गाड़ी भी आएगी, घर भी आएगा, खुशहाली होगी। तो वो क्या होता है कि जो खुशकिस्मत हैं वो डिग्री भी ले लेते हैं, ओके कभी कभी जॉब भी मिल जाती है, हर वक्त नहीं मिलती लेकिन कभी कभी जॉब भी मिल जाती है, आगे भी बढ़ते हैं, गाड़ी भी ले ली, घर भी ले लिया, लेकिन खुशहाली नहीं आई। तो हमारा जो मकसद है ना, वी इक्वेट हैविंग मनी विद हैविंग हैप्पीनेस, बट द रियलिटी इज कि many people out there have learned how to be happy, and if you look in developing countries, people tend to be much more happier the less they have, not the more they have. तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना हम पाकिस्तान में लोगों को बताना चाहते हैं कि देयर इज मोर टू लाइफ देन जस्ट वर्किंग एज एन एम्प्लॉई इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर मोस्ट पीपल आर नॉट हैप्पी। उसके लिए फिर हमने ये जो E2E का कॉन्सेप्ट बनाया है, और इसका भी मैं थोड़ा सी वजाहत कर दूं कि E2E का मतलब ये है एम्प्लॉई टू एंटरप्रेन्योर। सो बहुत सारे जो लोग हैं मैं समझता हूँ वो दिल में ये ख्वाहिश रखते हैं। इसको हम स्पेशली जो 40 साल की उम्र के लोग होते हैं उनके अंदर हम कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस आता है। जब वो अपनी ज़िंदगी की मिड लाइफ में आते हैं तो वो अपने आप से सवाल पूछते हैं कि जो मैंने किया था क्या बस यही है ज़िंदगी में? शादी भी कर ली, घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, बच्चे भी हैं, लेकिन समथिंग इज़ मिसिंग। एंड दैट्स व्हेन दे स्टार्ट टू क्वेश्चन देमसेल्व्स, व्हाट एल्स कैन आई डू? व्हाट एल्स इज़ देयर? या तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के ज़हन में ये भी बात आती है, क्या मैंने सारी ज़िंदगी यही मुलाज़मत करनी है? क्या मैंने सारी ज़िंदगी यही जॉब करनी है? क्या मैंने यहाँ पे सिर्फ़ हर महीने तनख्वाह के लिए बैठना है? और फिर मेरी अपनी ज़िंदगी नहीं है। आई हैव नो फ्लेक्सिबिलिटी, आई हैव नो फ्रीडम। पैसे जो मैं कमाता हूँ, वो भी फ्रैंकली स्पीकिंग महीने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। 25-26 तारीख को हम ढूँढ रहे होते हैं कि अपने किसी दोस्त यार से पैसे लें। So this entire cycle, I call it cycle of misery, is where people are generally not happy.
मेरी ख्वाहिश ये है और मेरी कोशिश ये है कि हर इंसान को नहीं लेकिन कम से कम 1% लोगों को हम उसमें से निकालें। राइट, अल्लाह ताला ने जो उनको सलाहियत दी है उनको उसको आगे लेकर आए, राइट। उनको हेल्प करें, फैसिलिटेट करें, एजुकेट करें कि वो एम्प्लॉई से एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। सिर्फ इसमें अगर एक चीज़ जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि नौकरी कुछ को मिल जाती है, कुछ को नहीं मिल जाती। सो अगर हम ये कहें कि हम कोई भी प्रोफ़ेशन या कोई भी चीज़ बाय चॉइस और कंपल्शन के बीच में अगर हम डिफरेंशिएट कर सकें, सो विल दैट लीड टू हैप्पीनेस ऐसा हो सकता है? देखिए, देयर आर पीपल हु वर्क इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड हु आर हैप्पी, बट देन देयर आर रैट्स इन केजेस एंड पैरट्स इन केजेस हु आर आल्सो हैप्पी बिकॉज दे ओनली नो व्हाट दे नो, व्हाट दे डोंट नो दे डोंट नो। तो जब उड़ना आप सीखना शुरू करेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि यार ये पिंजरे में सारी जिंदगी मैंने गुजारी है, ये तो मैंने टाइम अपना वेस्ट किया, जाया किया। सो माय व्यू इज दैट देखो, व्हाई डू पीपल वर्क? द 2-3 ऑप्शंस हर किसी का अपना-अपना ज़िंदगी का मकसद है। जैसे आई एम ऑलवेज़ लुकिंग फॉर प्रोग्रेशन एंड ग्रोथ, अपॉर्च्युनिटीज़। सो उससे ये है कि अपनी लर्निंग भी होती है एंड देन यू नो अपग्रेड योरसेल्फ अकॉर्डिंगली और फिर अपना लाइफ़स्टाइल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप अपना बढ़ा सकते हैं बिकॉज़ दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। मुझे ऐसा लगता है। आई माइट बी रॉन्ग लेकिन आई डू इट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ माय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लर्निंग इज़ मैंडेटरी। But Noreen, you're in a special category of people in Pakistan. राइट, If you allow me to say, this is my opinion, in the top 10%। राइट। ठीक है, जो बाकी 80-90% लोग हैं पाकिस्तान में, वो क्यों काम करते हैं? ज़्यादातर टू यू नो मेक देयर एंड्स मीट। घर का किराया देने के लिए, बिजली का बिल देने के लिए, बच्चों की फीसें जमा कराने के लिए, खर्चे बेसिकली ना। तो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। संडे शाम को आप कल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप खुशी से, खुशी से जाते हैं स्कूल या मतलब ऑफिस। करेक्ट, आप आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू मंडे और आर यू ड्रेडिंग मंडे? तो अगर आप मंडे की इंतजार करें कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं जो काम के लिए जाऊंगा, तो देन either you have a really great life या or maybe you're having trouble with your family. या either of the situations। But I'm of the view that most people they struggle in their life. Yes. या तो हो ना, मिसाल के तौर पे मैं नौकरी करूंगा, मजदूरी करूंगा, सारा कुछ करूंगा और फिर एक सर्टेन टाइम पे आके मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मुझे फिक्र नहीं है, परेशानी नहीं है, मैं सैर सपाटा करूंगा, घूम फिरूंगा एक्सेट्रा। ऐसा भी नहीं होता। बेचारे लोग 20-20, 30-30, 40-40 साल काम करते हैं एंड दे हैव नथिंग टू शो फॉर इट। मुझे हैरत होती है कि लोगों ने इतनी बड़ी जॉब्स की हैं, इतने अरसे के लिए की हैं, उनका अपना घर नहीं है, किराए पे रहते हैं। They don't have anything to show for it. So again, in this E2E program, Yeah. one of it is earning money. Right. मैं समझता हूँ पैसे कमाना बहुत आसान है, पैसे को संभालना जो है ना वो मुश्किल है। और ये जो आपने बात की है ना कि लिविंग स्टैंडर्ड, वो देखा देखी, मैंने, मेरे पास गाड़ी है, वो मुझे घर से दफ्तर लेकर आती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अली ने प्राडो ले ली, Yeah. पिजारो ले ली, Yeah. तो जाहिर है अब मुझे भी दिल करेगा कि मैं भी उसके साथ वहाँ पे आऊँ। और मेरे पास ना हो, पैसे भी नहीं होंगे, फिर भी मैं थोड़े बहुत डाउन पेमेंट करके किसी दोस्त यार से 2, 4, 5, 10, 20 लाख रुपया ले लूँगा और फिर उसको वापस देने के लिए मुझे तकलीफ होगी। सो यू नो, फ्रैंकली स्पीकिंग, दीज आर ऑल आवर हैबिट्स। हमारी हैबिट्स जो है ना वो थोड़ी सी खराब हो चुकी हैं। बट नॉनदलेस मैं फिर अर्ज करूंगा कि वंस यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, लाइफ बिकम्स इवन वर्स। Right. Yes. Yes. महीने के बाद नौकरी में तो सैलरी मिलती है, यहाँ पे तो सैलरी भी नहीं मिलेगी। सो व्हाट हैपेंस इज दैट लोगों को मुश्किलात ज़्यादा होती है और इस मुश्किलात की वजह से वो घबराते हैं, वो डरते हैं कि अगर मेरी आमदनी ख़त्म हो गई, मेरी तनख्वाह महीने के बाद नहीं मिली, तो मैं घर का किराया कैसे दूंगा, मैं बिजली के बिल कैसे दूंगा, मैं बच्चों की फीसें कैसे जमा कराऊंगा, बुजुर्गों की दुआएं कैसे लेकर आऊंगा। सो इसीलिए ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है, हम उन लोगों को कहते हैं कि आप नौकरी ना छोड़ें। मुझसे ज़्यादा लोग जो है ना घबराते इसलिए है कि ये परवेज पागल है और ये हमें भी कह रहा है कि नौकरी छोड़ दो। ऐसी बात नहीं है। I love puggles actually because I'm one of them. गुड। तो मैं फिर उनको ये कहता हूँ कि आप नौकरी के अंदर रहते हुए आप अपनी नौकरी करें। मैं तो कहता हूँ 8 घंटे आप हलाल भी करें। ठीक है।
जबकि पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी ये है, मैं मुलाजमत कर चुका हूँ, बड़े ऑफिस में मैंने काम किया, तो वहाँ पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 2 घंटे से जायद मैंने कभी जिंदगी में एक दिन में काम नहीं किया, और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत मेहनती हूँ। सो जो लोग दफ्तर जाते हैं, जी कितना एक्चुअली काम करते हैं, या कितना वो चाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं, सोशल मीडिया पे होती है, एंड सो ऑन एंड सो, मेहमान आ गए वगैरह हाँ वगैरह। जी बिल्कुल तो अर्ज ये है कि मैं लोगों को कहता हूँ कि आप नौकरी ना छोड़ें, आप 8 घंटे हलाल करें, आप 8 घंटे नींद भी पूरी करें। 8 और 8 कितने हो गए? 16 तो फिर भी 8 घंटे बच गए। तो उन 8 घंटों में आप 1 घंटा अपने आप को दें, राइट बस। आइडियली जब भी आपके पास टाइम, लेकिन आइडियली ये टाइम होता है सुबह के टाइम, एंड स्पेसिफिकली फजर के बाद। राइट एब्सोल्युटली यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आजकल जो है, आप फर्ज करें 5-6 बजे उठते हैं और नमाज शमाज पढ़ के या फारग हो जाते हैं, तो 1 घंटा आप अपने आप को दें 7 बजे तक। राइट 7 बजे के बाद आप शावर करें, नाश्ता करें, कपड़े पहने, दफ्तर की तैयारी करें, सारा कुछ करें और दफ्तर पहुंच जाए एज बे नॉर्मल। वो जो 1 घंटा अपने आप को आप देंगी या देंगे, वो आपका जो आइडिया है उसको रियलिटी में लेकर आना है। राइट एंड फॉर दैट वी हैव अ 100-day प्रोग्राम in which we say, because we have experienced entrepreneurs जो नौकरी से ग्रेजुएट होके entrepreneurs बन चुके हैं, उन्होंने क्या रास्ता अपनाया, उन्होंने क्या मुश्किलात देखी है, उन्होंने क्या कौन सी गलतियां की है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सीख चुके हैं, काफ़ी सालों से देख रहे हैं, राइट और फिर हम शायद आपको या किसी और को बता सकते हैं कि इस तरह करोगे तो आपका नुकसान कम होगा, आपका टाइम कम ज़ाया होगा। इस तरह क्यों नहीं आप देखते, इस तरह क्यों नहीं सोचते? एंड वो चीज़ें जो है ना, अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि लोगों को फ्रीडम मिल जाती है उससे। फ्रीडम मिल जाती है बट उसमें ये है ना कि उसपे ये आपको लिखना पड़ेगा ना सारी चीजें यू व्हेन यू आर गिविंग टाइम 6 बजे के बाद 7 बजे तक तो एटलीस्ट यू विल स्ट्रक्चर ऑन द पेपर और ऑन द लैपटॉप और वेर एवर यू स्टार्ट राइटिंग के व्हाट यू हैव इन माइंड ग्रेट बिकॉज लिखने से बहुत हम गुरेज करते हैं आप बहुत सारे लोग करना तो चाहते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। एब्सोल्युटली अपनी मौत के बगैर जन्नत तो नहीं मिलेगी ना। सो कागज़ पे अगर लिखते हैं तो इसमें क्या, कौन सा कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है? पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, कागज़ चाहिए, डायरी ले लें तो और ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात ये है कि आप अपने कॉर्पोरेट दोस्तों से भी वो डायरीज बांटते रहते हैं ना, न्यू ईयर और क्रिसमस के दौरान, तो वहाँ से आप डायरी भी ले लें, तो आपको पैसों की भी फिक्र नहीं है। कोई जरूरत नहीं पेन भी अर्ज मिल जाता है अर्ज ये है कि आप लिखें। लिखने से क्या होता है कि 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि आपकी ज़हन की क्लैरिटी हो जाती है। दूसरा ये है कि यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग। मिसाल के तौर पे इसी डायरी में मेरे पास मैं देख सकता हूँ कि मैंने कल क्या किया था, कल क्या सोचा था, कल क्या क लेकिन मैं 3 माह पीछे भी जा सकता हूँ, 6 माह पीछे भी जा सकता हूँ। उस वक़्त क्या हालात और वाक़यात थे, मेरी सोच क्या थी, क्या प्रोग्रेस मैंने कितनी की है। तो जब मैं देखूँगा कि 3 माह पहले मैं इस तरह सोचता था, मैं यहाँ तक था, आज मैं यहाँ पे हूँ, तो 3 माह की जो प्रोग्रेस है वो मेरे सामने नज़र आएगी। वेरी इंटरेस्टिंग और ये चीज़ अगर आप चाहते हैं कि आप अपना इसको टेक के अंदर अपने कंप्यूटर में भी उसको आप अपग्रेड कर दें आप स्मार्टफ़ोन पे कर लें, टैबलेट पे कर लें, लैपटॉप पे कर लें, जो भी आप जिस चीज़ में कम्फ़र्ट। हाँ जी, तो वो कहेगा चैट जीपीटी मुझे अपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस दे दे, तो वो भी दे सकता है ना, दैट्स अ ब्यूटीफुल प्रपोज़िशन। सर इसके अंदर एक चीज़ जो मैं जानना चाहती हूँ चूँकि एम्प्लॉयी से एंटरप्रेन्योर क्योंकि एवरीबॉडी कैन नॉट बिकम एन एंटरप्रेन्योर इवन इफ ही इज़ एन एम्प्लॉयी। सो क्या ऐसे की कंपोनेंट्स उस एम्प्लॉयी के अंदर होने चाहिए जो कि उसको एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर वो उसको हद तक बी पाता है कि इसको कुछ करना चाहिए अपना? देखिए, मैं अपनी अगेन जर्नी जब देखता हूँ हुँ। कि जब मैं मुलाज़मत भी करता था ना, तो मेरी सोच में फ़र्क था। तो पहली बात तो ये है कि उनकी सोच में फ़र्क है, और उनकी सोच की वजह से उनकी हरकतों में फ़र्क है। सो व्हाट दे डू इज़ दे लुक एट थिंग्स क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह, कि ऐसे क्यों नहीं हो सकता? ऐसे हम क्यों हमेशा करते हैं? क्या मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्लास इधर है, तो मैं इसको अगर इस साइड पे रख दूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये जो एक्सपेरिमेंटेशन होती है ना, ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, यस। उसके अंदर फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड मैं कहूँगा कि उन लोगों को किसी के लिए भी मुलाज़मत करते हैं, लेकिन उनको एक कीड़ा होता है कि हम मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं ये काम। तो वो एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है,
एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, यानी कि सोच वही है लेकिन मुलाजमत किसी के लिए कर रहे वेरी इंटरेस्टिंग। तो सर, ऐसी कोई चेकलिस्ट भी आपने बनाई है उन लोगों के लिए कि वो अपनी एक चेकलिस्ट, जब वो आपका प्रोग्राम है उसमें चेकलिस्ट होगी कि वेदर दे क्वालिफाई दैट क्राइटेरिया, कि वो बीप बचती है कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो दैट मस्ट बी देयर। या आई थिंक मेरे ख्याल में ना बीप इज देयर। बीप इज देयर। अगर उनकी दिल की धड़कन है तो इसका मतलब है धड़कन है। चाहे ये सवाल है कि वो क्या 1% है या 99% है। जो 99% है वो तो बहुत तेजी से धड़कन हो रही है। जो 1% है वो शायद नोटिस भी नहीं कर सकते, खुद भी नोटिस नहीं करते। लेकिन ये मेरा अपना दावा है और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर खसूसियत सलाहियत डाली है राइट, एब्सोल्युटली। और हमें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुलाजमत के लिए नहीं बनाया। हमें इसलिए बनाया है कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएट करें, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करें। एंड अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय एम्प्लॉई फ्रेंड्स, वो कह सकते हैं और किसी हद तक वो बात दुरुस्त भी है कि हम तो इदारों में काम करते हैं, हम भी क्रिएट करते हैं। जी। लेकिन जो पिंजरे के अंदर आप क्रिएट करते हैं और जो आप बाहर क्रिएट करते हैं रियल वर्ल्ड में, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिकॉज़ व्हेन यू आर योर ओन बॉस, देयर इज नो, स्टॉप कर नहीं सकते आप, एक्सपेरिमेंट खोल के भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। इज इट ट्रू? अगर मैं कहूँ देखो मैं फिर करूँगा ना, ये आज़ादी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। आपने मुझे कहा है ना कि अगर आप जुमेरात को 2 बजे आ सकते हैं, जी। तो मुझे बॉस से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। जी। अगर मैं किसी जगह पे मुलाज़मत करता, तो ज़ाहिर है मुझे इजाज़त भी लेनी थी और पता नहीं मिलेगी भी कि नहीं। वो कहेंगे क्यों जा रहे हो? क्या करोगे वहाँ पे? बेहतर है कि आप बैठ के अपना काम खत्म कर, देयर इज़ अ मिलियन एंड वन थिंग्स। यस, एब्सोल्युटली राइट, ऐसे ही है। सर, एंटरप्रेन्योरल आपने ऑफ द कैमरा एक बात कही थी कि कभी भी पैसों की जरूरत नहीं पड़ी आपको जी, जी। काम शुरू करने के लिए, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा मार्केट में मैं सुनती हूँ बहुत से लोगों से ना, कि मनी इज द प्रॉब्लम, देयर इज नो फंडिंग, कोई हमें चीज़ नहीं मिल रही, एक्स वाई जेड रीजंस। शुके यू बीइंग सीजन्ड एंटरप्रेन्योर एंड देन इतनी आपकी माशाल्लाह से सक्सेसफुल जर्नी है। मैं बीइंग अ वेरी, माने कि इतना एक्सपोजर भी नहीं है मेरा, बट आई नेवर हैड इश्यूज के पैसा कहाँ से आएगा। आई ऑलवेज न्यू कि कैसे कनेक्ट करना है। तो ये वाला मिथ क्यों अभी तक मार्केट में इतना ज्यादा, और कमिंग फ्रॉम अ वेरी सीनियर रिसोर्सेज ऑल्सो, कि वो इस तरह की बात कहते हैं कि मनी इज अ बिगर मेजर प्रॉब्लम। आई बिलीव एग्जीक्यूशन इज द मेजर प्रॉब्लम, नॉट द मनी। आपकी सोच मेरे ख्याल में ना कराची की वजह से है। कराची वालों के ज़रा और सोच होती है कारोबार के लिहाज से। बट ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे लोगों की, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बाहर भी है। इसी वजह से ये जो वल्चर फंडिंग, सॉरी वेंचर फंडिंग इसको कहते हैं, हम तो वल्चर फंडिंग कहते हैं, तो वो इसी शिकार का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा पकड़ लूँ कमज़ोर आइडिया, शख्स, बंदा या कंपनी जिसको हम हज़म कर लें। सो ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है। अच्छा अब जो है ना कि पैसों की क्यों ज़रूरत है? मेजॉरिटी जो लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है, जो सॉरी ये बात कह रहे हैं, उन्होंने कारोबार नहीं किया, राइट। उन्हें मुलाज़मत किया। तो मैं आपसे और सब जो व्यूअर्स हैं उनको कहूँगा कि जब भी आपको कोई मशवरा देता है ना, आप अपने आप से सवाल पूछें, क्या ये क्वालिफाइड हैं इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, कि जो मशवरा मुझे दे रहे हैं, ये इनकी क्या बैकग्राउंड है या क्या इनको इस टॉपिक के ऊपर महारत है कि नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं अगेन सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब होती है तो मैं खुद ठीक करने की कोशिश नहीं करता, मैकेनिक के पास जाता हूँ। खुदा ना खास्ता थोड़ी सी दिल को तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो यू गो टू अ स्पेशलिस्ट। बट यहाँ पे इन पाकिस्तान बहुत सारे लोग, हर बंदा स्पेशलिस्ट यस, एब्सोल्युटली। है, हर सब्जेक्ट के ऊपर। हाँ जी, बिल्कुल। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप मिसाल के तौर पे किसी गली में जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए पहली दफ़ा, और आपको रास्ता नहीं पता, गुम हो जाते हैं, तो आप किसी को पूछेंगे तो सारे लोग रास्ता बताएंगे, जिनको नहीं भी पता वो भी बताएंगे। क्योंकि ये एक बात कहना कि माजरत मुझे नहीं पता, ये बड़ी एक किस्म की कमज़ोरी है हमारी सोसाइटी की। बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है ये वाला, बिकॉज एक बंदे ने फेलियर किया नहीं, जर्नी हासिल ही नहीं की, और उसको वो पता नहीं है कि जब आपका बिजनेस में लॉस होता है तो आप अपने आप को कैसे खड़ा कर सकते हैं।
that person cannot tell कि exactly what situation you're going through. Recent past में एक startup के साथ हो रही थी बातचीत ना, तो he was like, मैम मेरा ये project है, मुझे ये कर दें, फलाना कर दें. तो I have got a network because that person, that child was so much on my mind. तो उनकी इतनी ज़्यादा pursue करने की वजह से I spoke to my friend, we were sitting. Peggy, why don't you give opportunity to this startup? You know, he's made such a beautiful proposition. And because of me, they give him the project, they gave the briefing, and if you can do something, we'll accommodate. That startup took 1.5 months just to send the proposal to that big organization where they do not let you enter until and unless you have a solid reference. So this is the lacking that I have seen कि एक चीज प्लेट में रख के मिल गई तो उसकी वैल्यू नहीं है. So is it like that? ऐसा ही है? ऑफ कोर्स जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करेंगे आप तकलीफ काटेंगे जी. तो उसी वजह से आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी भी लगेगी और अहमियत भी होगी उस चीज़ की. Right. जो चीज़ आपको फ्री में मिलेगी उसकी अहमियत नहीं होगी, ये बात तो दुरुस्त है. पर एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो ऑफ द व्यू कि आपको मैं पैसों की बात हो रही थी. जी. आज अगर मलिक रियाज साहब कहते हैं कि मैं चांद के ऊपर बैरिया का फेज़ 98 खोलने लगा हूँ, Right. तो करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तान में ही आ जाएंगे. तो दैट मीन्स पैसों की कमी नहीं है. अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे उसकी वजह ये है कि यू डोंट डिजर्व मनी. Right. This is a very valid. यू डोंट डिजर्व मनी. You don't deserve money. एंड देखो जो पैसे वाला बंदा होता है नॉर्मली उनकी एज थोड़ी 40 50 60 साल की उम्र होती है. अगर उन्होंने पैसे कमाए हैं तो जाहिर है उन्होंने मेहनत की होगी 20 30 साल, तो थोड़ा सा तो उनका ऊपर वाला हिस्सा चल रहा होगा ना. तो वो 5 मिनट के अंदर अंदर सेंस कर सकते हैं कि ये जो बंदा है मेरे सामने ये कितने पानी में है. एंड विद इन 5 minutes दे कैन मेक अ डिसीजन कि दिस इज either वर्थ लिसनिंग टू, टेक मोर टाइम एंड कंसिडर इन्वेस्टिंग, और दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. उनको पता ही नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं. दूसरी बात ये है कि वी एज अ सोसाइटी जनरली हम लोगों को ब्लेम करते हैं. मैं अपनी कामी कमज़ोरी जो है वो कभी भी बयान नहीं करूँगा और कभी भी मानूंगा नहीं. मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत ये है, हालात ये है, मुल्क का ये है, वगैरह वगैरह वगैरह. जबकि हकीकत ये है कि इसी माशरे के अंदर, इसी माहौल के अंदर लोग पैसे कमा रहे Absolutely. हैं, लोग नाम कमा रहे हैं. सर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ. नई इंडस्ट्री लग रही है. तो इवन आई वुड से कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी है हमारे पास. जी बिल्कुल. एब्सोल्युटली. फिर सवाल ये है कि अगर वो कर सकता है तो नौरीन और परवेज क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते. सो ये मेंटालिटी जब हम करेंगे ना कि मैं क्यों नहीं कर सकता और ये इन्होंने किया है, वो वी नीड टू फॉलो द रोड. यानी कि वो क्या करते हैं. मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा. बहुत सारे लोग जो है ना उनको सुबह उठने में दिक्कत होती है. मैं इत्तेफाक की बात है कि मैं ये ट्रैक करता हूँ कि मैंने कोई फॉर एग्जांपल कोई चीज़ करनी है. मैं एग्जांपल देता हूँ. हमारा जो नेक्स्ट सेशन है करियर लॉन्च पैड का, उसके लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, नस्ट में, फास्ट में, वगैरह वगैरह. तो हमें छोटे मोटे स्पॉन्सर चाहिए होते हैं. तो मैं क्या करता हूँ कि एक प्रपोजल बनाता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर कि ये हमारा इवेंट है, ये तारीख है और हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए, और ये मैं भेज देता हूँ लोगों को. कभी कभी सुबह के टाइम भेज देता हूँ, फजर के टाइम, कभी रात को भेज देता हूँ. तो सुबह के टाइम जब मैं भेजता हूँ ना, तो जितने भी ओनर्स हैं वो सारे मैसेज देखते हैं, टिक हो जाता है blue tick. और जितने भी मुलाजिम है ना वो नहीं देखते. वो जाके 9 बजे 10 बजे जाके वो देखते हैं. अंग्रेजी में कहते हैं द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म. यस एब्सोल्युटली. तो जो सुबह उठने वाले लोग हैं, ये सब बड़ी सिंपल सी फिलोसफी, जो सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं वो ज़्यादा कामयाब हो गए. एब्सोल्युटली. एंड अब मैं अगर लेट्स सपोज मैं यंग बंदा हूँ या बंदी हूँ, अगर मैं ये हैबिट इनकलकेट करूँगा अपने अंदर तो तकलीफ तो मुझे होगी ना. 11 बजे से पहले मेरी आंख नहीं खुलती. जब मेरी आंख खुलती है तो मैं अपनी मर्जी से उठता हूँ, अम्मा को कहता हूँ पराठा बना दो. तो आई एम लिविंग इन लक्जरी लाइफ. बट जब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी तो तकलीफ होगी. बट अगर आप अपने आप को वाकई कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे हम एग्जांपल देते हैं जिम में जाने के लिए, जिम में जाके आप अपनी मर्जी से जाएं और देख के वापस आ जाएं तो कोई फ़ायदा तो नहीं होगा ना. नो. यू हैव टू मेक द एफर्ट. यस एब्सोल्युटली. एंड एज आई ऑलवेज से लोग जो हैं वो जन्नत जाने के लिए सारे तैयार हैं, मरने के लिए कोई तैयार नहीं.
वी हैव टू नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन, बिकॉज आपकी बात बड़ी अच्छी लगी थी उससे पहले भी मुझे, कि मिट्टी के हैं मिट्टी में ही जाना है, तो बीच का सफर जो है वो अच्छे से चला लें। तो यू हैव टू लिव विद इट एंड अंडर दैट सिनेरियो अपनी चीज़ें नर्चर करें। और पाकिस्तान से ही हम हैं, बिकॉज जिधर हैं तो रूट तो दूसरी जगह हम जिधर भी चले जाएं, मे बी दे हैव अ वेरी गुड एनवायरनमेंट, दे आर गिविंग यू लॉट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। जो ओनरशिप पाकिस्तान की है, तो एंड ऑफ द डे आपको पाकिस्तान के लिए ही काम करना पड़ेगा। क्या ये ठीक सोच है या नहीं? देखिए ये मेरे नज़दीक तो बिल्कुल यही सोच है। बिकॉज यू ऑल्सो केम बैक। मैंने बहुत अरसा बाहर रहा हूँ और ज़ाहिर है लोगों की अभी भी मेरे फैमिली और दोस्त हैं वहाँ पे। और देखो मैं समझता हूँ ये देखने का अंदाज है। सो एक ही चीज़ जो है जब आप देखेंगे उसको आपको या तो अच्छा लगेगा या बुरे लगेगा। वो कहते हैं ना कि वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। सो इट्स द पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट देम। मैं कल भी देख रहा था यूएस में एक 14 साल का बच्चा जो है उसने स्कूल जाके 4 लोगों को गोली मार दी बच्चों को। यूके में आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारी एक्टिविटी हुई जी जी जी। अगेंस्ट द माइनॉरिटीज एथनिक्स वगैरह वगैरह। सो ये जो चीज़ें हैं ना हम लोग बड़ा हाईलाइट करते हैं बहुत अच्छा था ये था वो था। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत ही नेगेटिव हैं अपने बारे में और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं दूसरों को बारे में। तो जबकि पाकिस्तान आई आई लव लिविंग हियर। यहाँ का जो मौसम है बहुत ज़बरदस्त है, खाना बहुत ज़बरदस्त है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़बरदस्त है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसी ज़िंदगी बैरून मुल्क जाके रहूँ। एंड बिलीव इट और नॉट, जो आप ब्रेन ड्रेन कह दें, वैसे जस्ट फॉर द रिकॉर्ड ताकि लोगों को ये गलत फहमी ना हो जाए, पाकिस्तान के आधे फीसद से भी लोग ज़्यादा बाहर नहीं जाते, आधा फीसद से भी ज़्यादा नहीं, ठीक है। दैट मीन्स 99.9 99.5% लोग नहीं जाते। और फिर लोग कहेंगे यार उनको मौका नहीं मिलता, सही है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, बहुत सारे पाकिस्तानी जो है बैरून मुल्क रहते हैं वो वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं एंड दे आर वेल टू डू। सो दिस दे वो पैसे भी लेकर आएंगे, नेटवर्क भी लेकर आएंगे और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मैं समझता हूँ कि बाहर जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, घूमना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। बिल्कुल। बट अल्टीमेटली जो है ना यू आई बिलीव क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड बी इन पाक इफ यू वांट टू। जबरदस्ती वाली तो बात हम करते ही नहीं है। बाकी ये है कि मैं समझता हूँ कि इट्स ऑल्सो हु यू कीप अ कंपनी विद। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, दिस इज़ अ वेल नोन फैक्ट कि जिनके साथ आपको उठना बैठना होता है उनके आपके जहन के ऊपर असरात होते हैं। अगर उनकी पॉजिटिव सोच है जी। तो वो आपकी भी पॉजिटिव सोच होगी। लेकिन क्योंकि हमारे माशरे के अंदर ज़्यादातर नेगेटिविटी फैली जाती है, आप न्यूज़ को देखें, खबरों को देखें, कोई अच्छी खबर ना होने के बराबर है। लेकिन कोई छोटे से छोटा इंसिडेंट होगा तो उसको बड़ा हाईलाइट करके वो बताएंगे कि ये हो गया वो हो गया वगैरह वगैरह। सो आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट यू टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले। मिसाल के तौर पे जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, जिस जगह पे मैं रहता हूँ, जिस स्कूल में मैं जाता हूँ, जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ, ये फैसले तो तकरीबन मैंने ही किए हैं ना। दैट मीन्स कि जिनके साथ मेरा उठना बैठना है वो मेरे चॉइस की वजह से है। अगर वो लोग सक्सेसफुल हैं तो यू विल बी सक्सेसफुल। अगर वो नहीं है तो फिर आपको भी वही होना है एंड देन यू कांट कंप्लेन बिकॉज यू शुड मेक दैट एफर्ट टू मूव योरसेल्फ टू अ नेक्स्ट लेवल। वेरी इंटरेस्टिंग। और सर कोई ऐसे एसओपीज आप समझते हैं, जैसे लेट्स सपोज कि ई टू स्मॉल ई टू कैपिटल ई के दरमियान में um, एक शख्स ने ये सोचा कि दिस इज नॉट माई पीस ऑफ केक, आई कांट हैंडल इट। तो अंडर दैट सिनेरियो वो एक्सेप्ट कर ले, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ना चाहिए इस चीज से, अपने आप को सच बोलना है इससे? नहीं नहीं देखो मैं एग्जांपल अक्सर देता हूँ, ये भी है ना कि आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेन्यू आपके पास लाते हैं, तो उस मेन्यू में ना 30-40 चीज़ें होती हैं। हाँ जी। नॉर्मली जो है लोग उनकी पेट चीज़ें होती हैं 3-4, वही ऑर्डर करते हैं। राइट। सवाल ये है क्या आपने 40 की 40 चीज़ें ट्राई ट्राई की हैं? नहीं ट्राई की, नॉर्मली नहीं ट्राई की। सो हाउ कैन यू नो दैट यू डोंट लाइक दिस? हो सकता है कि वो जो बट कढ़ाई से बेहतर मुझे कोई और ऐसी चीज़ लगे जो मैंने ट्राई नहीं की। सो कमिंग बैक टू आंसर योर क्वेश्चन, you should try something
You don't like it, fine, move on, try something else, then try something else, then try something else. इसी तरह करते करते, इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, करते करते आपको शायद 10वीं या 12वीं चीज जो है वो पसंद आए. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क वाइज. सो इफ यू डोंट लाइक समथिंग, stop as soon as possible and move on. सो लास्ट चीज, मल्टीटास्किंग बहुत करनी पड़ती है बिजनेस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप में. सो इज इट गुड और बैड? मेरे ख्याल में तो इट्स ग्रेट. मैं ये कहना चाहूँगा ना कि आपकी जो ऑडियंस है, ये डिपेंड करता है कि वो किस एज पे है. मिसाल मैं आपको दूंगा, जब लोग ग्रेजुएट करते हैं यूनिवर्सिटी से, या इवन बिफोर दैट, आई वुड सजेस्ट कि वो काम करें. राइट. अगर वो जॉब कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे ये जो हमारे शॉपिंग मॉल्स है, जी. वहाँ जाके दुकानों पे मुलाजमत करें पार्ट टाइम वीकेंड्स पे. उससे क्या होगा कि वो सीखेंगे, जी. 2-4 पैसे भी कमाएंगे, सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें, बजटिंग भी सीखेंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स भी, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन उसके साथ साथ अगर लेट्स सपोज जॉब नहीं मिलती, तो वो उनको ना वॉलंटियर करना चाहिए, इंटर्नशिप करना चाहिए. आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, मस्जिद मदारिस में वॉलंटियर करें. आप कुछ ना कुछ सीखेंगे उस प्रोसेस के अंदर भी. अभी ये एज है यंग एज में, जब वो ग्रेजुएट करेंगे तो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी इवन व्हेन दे आर स्टडीइंग टू डू समथिंग ऑफ देयर ओन, यानी कि अपना कारोबार करें. उसमें वो 90% चांसेस से फेल होंगे, लेकिन उसमें से जो सीखेंगे वो उनको काम आएगा. इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे तो लोगों को अपनी नौकरी में रहते हुए ट्राई करनी चाहिए, साइड गिग, साइड हसल या कुछ ना कुछ अपनी, और वो सीखेंगे उस प्रोसेस से. पता चला यार मैंने 3 माह काम किया इसके ऊपर, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, उसका कोई आइडिया ही नहीं है, पसंद ही नहीं आया, इसका अपॉर्चुनिटी नहीं है. वो ट्राई तो कर लिया ना. बिकॉज इन लाइफ वी रिग्रेट द थिंग्स वी डिड नॉट डू, नॉट द वंस वी ट्राइड एंड सेड. मैं तो कहता हूँ यार नुकसान हो गया, ठीक है आगे बढ़ेंगे. फिर थोड़ी सी उम्र जब बढ़ेगी, तो क्या आपने सारी ज़िंदगी नौकरी करनी है, सारी ज़िंदगी मुलाजमत करनी है, सारी ज़िंदगी माजरत के साथ हैंड टू माउथ रहना है, या मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी मज़ीद बेहतर तालीम, तरबियत, लाइफस्टाइल में कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ. बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट. So to answer your question, it depends on where you are in your life, what age you are in, what your responsibilities are. But जैसे भी हो, 24 घंटे हैं, 8 घंटे नौकरी करनी है, 8 घंटे सोना है, और बाकी 8 घंटे में आप 1 घंटे अपने लिए, अपनी फ्यूचर के लिए निकालें. दैट्स वेरी नाइस. सर, लास्ट थॉट्स फॉर द ऑडियंस एट लार्ज के क्या आप कहना चाहेंगे मैसेज टू ऑल द पीपल, बिकॉज हमारे ज़्यादातर लिसनर्स जो हैं वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं, एजुकेशन एंड द बिजनेस कम्युनिटी एट लार्ज है, ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी है, तो वो एज अ लोकल बिजनेस कम्युनिटी के लिए आप क्या मैसेज? देखो, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है ना, मैं उनको ये कहूँगा कि आपने कारोबार किया है, आपने पैसे कमाए हैं, आपने नाम बनाया है, बहुत ज़बरदस्त है, माशाल्लाह. लेकिन जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो आप क्या चाहेंगे कि आपके बारे में लोग क्या ख्यालात रखें. राइट. मिसाल मैं आपको दूंगा कि हमारे अब्दुल सत्तार ईदी साहब जैसे, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन आज भी उनको याद करते हैं लोग अच्छे अल्फाजों में. अल्लाह ताला ने अगर आपको कामयाबी दी है, तो अगर उस कामयाबी में से 5%, 2%, 2.5% आप अगर किसी और की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में आपको करना चाहिए, अपनी दुनिया के लिए और आखिरत के लिए. और आज आपके पास ये मौका है, किसी बच्चे को आप तालीम, तरबियत दिलवा दें, किसी को हैंड होल्डिंग कर लें. ये जो सिर्फ पैसे अगर नहीं देना चाहते वो भी ठीक है, जो आपका तजर्बा है, जो आपका नेटवर्क है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, वो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं. वो एक्सपीरियंसेस जो है उनसे सीख सकते हैं. तो मैं तो उनको यही कहूँगा कि आगे बढ़ें और कदम लें और लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाएं, हमारे मुल्क को बेहतर करें. ओके, वंडरफुल. और यूथ? यूथ के लिए ये है कि ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन. मैं ये कहूँगा कि कामयाबी का राज जो है ना, वो फेलियर में छुपा हुआ है. जब तक आप फेल नहीं होंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते. ये आप लिख लगा दें. लिहाजा जितना जल्दी आप मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करेंगे, उसमें आप फेल होंगे बज़ाहिर, उसमें से आप सीखेंगे, उसी से आप आगे बढ़ेंगे. मिसाल के तौर पे मैं मिसाल आपको दूंगा, अगर हर बंदे के पास आजकल फ़ोन है, तो जब हम तस्वीरें लेते हैं, आप ट्राई करें तस्वीरें बेहतर कैसे ले सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी तस्वीरें लेने का तरीकाकार बेहतर होगा.
और इसके साथ-साथ अगर आप यूट्यूब पे जाएँ, गूगल पे जाएँ और फ्री कोर्स कर लें या फ्री यूट्यूब देख लें, तो आपकी जो ग्रोथ रेट है, वो एक्सेलरेट होगी। एंड लास्टली स्पेशली जो नौजवान हैं उनके लिए कि आप अपनी कम्युनिटी में, आप अपने इदारे में, तालीमी इदारों में, अपने जो फैमिली है, उसमें कोई ऐसा शख्स ढूँढें, जो आपको गाइडेंस, कोचिंग और मेंटरशिप दे सके। क्योंकि अकेले जो हैं आप एक लेवल तक जा सकते हैं और वो लोग हैं जो शायद वो काम कर चुके हैं जो अभी आपने करना है। तो वो आपको गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि मैंने ये किया था, मैंने ऐसे किया था और शायद मैं ऐसे एंड लास्टली जिस फील्ड में भी आप जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, जो कुछ आपने बनना है, ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, देखें कि पाकिस्तान में और ऑनलाइन कौन लोग हैं जो इस आपकी इंडस्ट्री में टॉप है और उनको फॉलो करें। उनको देखें वो क्या करते हैं और ये मेरी शर्त है आपके व्यूअर्स के साथ कि यकीनन वो सुबह जल्दी उठते होंगे। We hope the same. Thank you, audience, for listening. It was a very wonderful talk with Parvez Abbasi साहब. We are really glad कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला. The crux of the entire conversation that we had was very simple. आपका right mentor is very very important कि आप जिससे भी advice ले रहे हैं वो right होना चाहिए. अब वो कैसे होगा उसके लिए सर ने जैसे वजह फरमाया कि सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी-सी तकलीफ़ अपने आप को देनी होगी क्योंकि रिस्क हमेशा सुबह ही बढ़ता है। तीसरी बहुत अहम चीज़ वैल्यू टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइड हसल इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, सिर्फ 24 घंटों में से 1 घंटा आपने निकालना है अपने लिए, अपनी खातिर और अपने की ट्रेड्स को आप ज़रूर एनालाइज़ कर लीजिए कि आपके अंदर क्या सलाहियत है, क्या आप इस काबिल हैं। अपने आप से बात करें एंड देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग और अगर उसके बाद आप फेल भी होते हैं, तो अपने आप से तो सच हम बोल ही सकते हैं कि ये मैं बेहतर नहीं कर सका या नहीं कर सकी, तो उसमें अच्छा ही होगा, बुरा कभी नहीं होगा आपके साथ। तो हमेशा सच बोलिए, तवक्कल रखिए एंड हैव अ गोल फॉर योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिस्कनेक्ट विद नौरीन गफ्फार।